खेत में वो चारा काट रहे थे। तो यही तो उसका हुआ था सौरभ दीक्षित का धरनी में जो लास्ट ईयर हुआ था जुलाई में, तो सौरभ भी आया था कहते खेत में चारा काटने। हाँ डरने वाला उसको तो वो ये देखिए हम लोग आ गए हैं अब घटना स्थल में, और धीरे धीरे ये फॉरेस्ट वाले हम लोग के साथ आए हैं, ये गाइड कर रहे हैं कि कहाँ है। और फिर ये ट्रैप कैमरा लगा हुआ है। हाँ ये ट्रैप कैमरा भी है, देखिए इसमें ये नीचे देखो ट्रैप कैमरा, और ये बकरी बंधी हुई है। आवाज़ लो उसकी। इधर से दिखेगी। खुद ही डरी हुई बंद कर दिया ना उसको, और इतना अच्छा सिस्टम कर दिया कि वो पकड़ नहीं पाएगा पर घुस जाएगा उसके चक्कर में और ट्रैप हो जाएगा। देखो जूम करो, हाँ बू भी आ रही है यहाँ। चलो ये जगह है अटैक की, देखिए, और कुछ ब्लड स्टेन हालांकि सूख गई है, बड़ा आपको देखिए यहीं से खींचा था उसने, यहाँ से खींचा था और यहाँ से पकड़ के फिर खींचा है। हाँ बोलते हुए चलिए, बोलते हुए चलिए। ऐसे खींच गया। ओ यहाँ बॉडी मिली थी। आओ मनो आओ, ट्रैप कैमरा लगा रखा है यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पर बॉडी मिली थी, ये देखिए जरा आगे 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 ये आइए। ये ऐसे पहले से इसने कर रखा था डैमेज, या लोग आए ये जो लोग आए थे इसीलिए हुआ होगा। यहाँ पर बॉडी थी उनकी, वहाँ से खींचता हुआ ये यहाँ बॉडी लाया था, और यहीं पे जो पैर अलग किया था यहीं मिला था जी। अलग नहीं किया था, पैर में लगा हुआ था पैर। अच्छा मास्क ओके। तो ये स्पॉट देख रहे हैं, ये तो खैर लोगों के आने से ये सब टूट टाट गया है, बट यही स्पॉट है जहाँ वो किल करके ड्रैग करके बॉडी लाया है। और ये आइडियल स्पॉट है एक टाइगर के लिए छुपने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गन्ने के खेत हमेशा खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। यही नरनी में हमने देखा था, और यहाँ यही इनके ऊपर देखा था। ये बेचारे इतनी दूर आए थे घास काटने के लिए अंदर। हाँ इनका एक्चुअली खेत है ना ये। हाँ इनका ही खेत है ना, वहाँ भी उस बच्चे का ही खेत था। आई एक थर्मल कैमरा यहाँ भी लगा हुआ है क्योंकि ये किल की जगह है। चल हमारे पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन है, रामदेव फिनांस फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स को खिलाड़ी भी, ये भी कुछ भी दे चुका हूँ, वर्ल्ड लाइफर भी। ये 10,000 रुपये की छोटी सी मदद है, आपका जो चीज़ा हुआ होगा बहुत अच्छा की बात है। जो अमाउंट का बहुत छोटा है, बाकी तो गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन आपको कितना दे रही है, कितना देगी इनको? 5 लाख। बहुत अफसोस है, देखिए कॉम्पनसेशन तो बहुत छोटी होती है। नहीं मैं इंडिपेंडेंट वाइल्ड लाइफर प्योर काम रहता है, जो विक्टिम्स होते हैं उनसे नाम पे फाउंडेशन है। आगे मैं WWF का मेंबर, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक मदद दे रहे हैं। कौन रखेंगे? आइए सुपुत्र हैं आप, आइए सुपुत्र। जो भी पूजा पाठ होगी अपने पिताजी की करवाइएगा। बहुत ज़्यादा मदद तो हमारी फाउंडेशन देती रहती है। मैंने बहुत सी फैमिलीज में शादियाँ भी कराई हैं, जिनको टाइगर से मार दिया, माएँ मर गई, पिता मर गए। कॉर्बेट में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बहुत जगह है। अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में धीरे धीरे आऊँगा। फाउंडेशन का मतलब ये है कि अगर मैं वाइल्ड लाइफ में मैं खुद ही कैंपों में पला जाऊँ,
पूरा। बाद में मैं क्रिकेट में आया तो थोड़ा कुछ साल का गैप हुआ था, और जंगल कभी मेरे से दूर हो रहेंगे, इसीलिए मैं जंगल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। मेरा एक जुड़ाव बहुत ज़्यादा। तो पूरे इंडिया के जंगल में मैं रहा भी हूँ। मेरे फादर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, महाराष्ट्र में रहा हूँ, साउथ में रहा हूँ, एमपी में तो बहुत साल रहा हूँ। बाद में जब पढ़ाई का टाइम था लखनऊ आ गए थे, फिर अब यहाँ पर यहाँ है उत्तराखंड। मेरा दादी का घर भी उत्तराखंड में है, तो गर्मी की जाड़े की छुट्टी इन जंगलों में मेरी बीती थी। मेरे को वो लोग बोलते हैं कि साहब टाइगर और लेपर्ड हमने का हमने मालूम नहीं था, गिनती ही नहीं है कितनी बार देखा और कितने नज़दीक से देखा। बट वो नॉलेज नहीं है तो आप चले जाएंगे जबड़े, बहुत ज़रूरी है। 2 ही 3 कारण जो मेन होते हैं कि टाइगर अटैक करता है, तो वो घायल या तो उसके पास शिकार है और आप एकदम से सामने धमक है तो अटैक करेगा। अदरवाइज नॉर्मली टाइगर जो है अवॉइड करता है। मेरे सामने से टाइगर बहुत बार निकले हैं, अवॉइड करके निकले। देखने को लगता है कि शायद अटैक कर सकता था, बट ऐसे शिकार जैसे कहीं घात लगा के बैठा हो और एकदम से इनके डैडी अगर सामने आए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो फिर वो टाइम ऐसा होता है वो सोचता नहीं, उसको ऊपर वाले ने पैदा ही किया अटैक करने। हाँ, बस यही हुआ, बस और कुछ नहीं, यही हुआ। वो उसकी प्रवृत्ति ही है। छोटे छोटे हमारे जानने वाले थे, वो शेर का बच्चा उठा के ले आए पालने की। 70 दशक की बात बता रहा हूँ। तो वो रोज शिकारी कार पे जाया करते थे, जब लौटे तो कांटा लगा हुआ था पैर में से खून गिरते आया। वो बच्चा आया देखा ना, उसने वो खून चाटने चालू कर दी। खून तो खून ही है, वो खून देगा उसको चाटा। इन्होंने ध्यान शुरू किया नहीं, जैसे ही ध्यान किया वो समझ गए कि खतरा है। अच्छा खासा बड़ा हो गया था वो बच्चा। जैसे ही इन्होंने हटाने की कोशिश की तो दांत दिखा के गुस्से, उसकी आँख, उसकी पूंछ और उसका कान का पीछे होना, ये इंडिकेशन होता है ये अटैक करने वाला है। तो वो तुरंत समझ गए। उन्होंने जल्दी से बोला कि राइफल लेके आओ, अपने आदमी को तुरंत लेके आया। बोला फायर करो ऊपर। मार तो सकते नहीं क्योंकि पाला है। फायर किया तो वो आवाज़ से दमे लोग अंदर आया और ऐसे चढ़ता है जैसे रोज बैठता है। बट उसकी प्रवृत्ति थी, खून देख के वो चाटेगा ही चाटेगा। वो एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो वो जानवर एक ऐसा जानवर है जो हाथी से नहीं डरता, जो गेंडे से नहीं डरता, चाहे मर जाए, बट वो कोशिश करता है। तो इंसान हम लोग मक्खन है उसके लिए, हमारे जैसा इंसान एक मक्खन है, उसके नाखून के लिए। मेरी स्टोरीज हैं, देखिएगा, बहुत स्टोरीज हैं। कई लोग जगह अपने जानने वाले गए हैं, अपनी जान गंवाई, ठीक है ना। एक छोटी सी मदद थी, मैंने कहा दे दूँ, और इन लोग का बहुत आसानमंद हूँ कि ये लोग आए हमारे साथ। हम लोग फॉरेस्ट वालों को ब्लेम बहुत आसानी से करते हैं, फॉरेस्ट प्रोग्राम बहुत करते हैं, क्योंकि फॉरेस्टर हमारे पास कैंप्स में, जो मेरे फादर क्योंकि ड्रिलिंग के इंजीनियर, तो जो आया करते थे तो शाम को वहीं पर सब महफिल जमती उन। और घने जंगल, आज तो घर बने हुए हैं, उस ज़माने तो 20-20 किलोमीटर इंसान ही नहीं दिखता। तो फॉरेस्टर जाएगा कहाँ, शाम को आएगा यहाँ GSI के कैंप पे, हमारे यहाँ के फादर के पास, अंकल्स के पास बैठते थे वो लोग, तो डिस्कशन होती थी उनकी लाइफ के बारे में। तो मैंने बचपन से वो देखा हुआ, सबको अफसोस होता। मेरा अगर परिवार में कुछ आएगा तो मैं गाली गलौज करने लगूंगा, भड़कने लगूंगा उनके ऊपर। बट उनका रोल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस जंगल में जो मैंने ये हैबिटेट देखा है, ये आइडियल है टाइगर और लेपर्ड। नंबर 1 गन्ने का खेत। गन्ने के खेत में डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आपको कॉलिंग कोई नहीं है, ना मोर बोलेगा, ना चित्तल बोलेगा, ना सांबर बोलेगा। आपको अपने ही घुसना है, क्योंकि वो नरनी में मैं गया था, नरनी में सब देखा है, कॉलिंग नहीं होती। जंगल में तो फिर भी कॉलिंग होती है ना, आपको पता लग जाता है कि कोई बड़ा जानवर है, कॉल हो रहा। हमारे यहाँ रहमान खेड़ा में आए थे फॉरेस्ट वाले, हमको मिले थे वहाँ पर, तो मैंने उनसे बोला भी था कि 3 महीना लगना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा जंगल है, बट टाइगर बहुत इंटेलिजेंट होता है, अपने को छुपाना जानता है। अभी भी बता रहे हैं कि उसको लोकेट किया गया है, इतना आसान नहीं है फिर भी पकड़ना, क्योंकि जहाँ वो थोड़ा भनक पाएगा कि भीड़ हमारी तरफ आ रही है, आप कितना बकरी बांधी है, जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ऐसे ही सर्वाइव करता है। जो बिल्कुल इन्हें देखबे नहीं करते का काम पर देखे बहुत विश्राम कह रहा है, जैसे बताया हो वैसे हकीकत है। हाली से ये आपकी बात सही है कि सामने से अटैक नहीं करता, वो घात लगा के बैठा घात ये घास काटने लगे तो पीछे से वार नहीं, अब वो भी फॉर्मूला टूट गया। ज्यादा नहीं। अभी किशनपुर में एक औरत को मैं मदद देने गया था, उसको सामने से अटैक किया और पूरा मुंह उसका नोच दिया, उसका गाल गायब थे दोनों एक ही पंजे में। तो उसके हस्बैंड को बोल के आया था
कि आज उसका चेहरा खराब हो गया। खबरदार, अगर इसके साथ अगर मैंने सुना कि तुमने जो इसको छोड़ने की कोशिश की, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, गलती उसकी नहीं है। और आपको मालूम 18 लोगों के बीच में अटैक किया कुछ शेर ने। अब वो भी है घटिया कि अकेला देखता है तो अटैक कर देता है। तो आप समझिए कि इनका टास्क कितना मुश्किल हो गया है। मेरे को फॉरेस्ट वालों ने टोका भी था कि सर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, उधर मत जाइए, 3-4 लोगों को पे अटैक कर चुका है। और मेरे को दिखा भी सामने 20 फीट दूर। हम लोग भी 4 लोग थे, तो शांति से चला गया। मैं अकेला होता तो मेरे को भी धर लेता। तो सर इसको इससे कैसे बचा जाए, क्या ये देखो ट्रैप कर रहे हैं, ये इसको आपको ट्रैप करना पड़ेगा। ये गन्नों की खेत के बीच में ये आया हुआ है, इसका ट्रैपिंग तो बहुत मुश्किल काम है। ये अगर ओपन जंगल में होता तो इसकी ट्रैपिंग इजी होती, क्योंकि आपको बंदरों के कॉल, मोर के कॉल, हिरणों के कॉल तमाम होते हैं। तो यहाँ तो ये चांस ले रहे हैं, कैमरा है, कैमरा में क्या चांस ले रहे हैं। तो आया था, अच्छा किया। जो मदद हमारी हो सकती थी मैंने कहा था घर जाऊँ। अच्छा सर, आप मैं क्योंकि जंगल का आदमी हूँ, मेरा काम है, मेरे को देखिएगा एक लाठी लेके। ये रणजी प्लेयर है, क्रिकेटर है। मैं आना देखिए, याद आ गया। आज भी मैं घुंघरू बांध रखा है। घुंघरू क्यों बांधा है? अलर्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये इंसान आ रहा है, सतर्क रहो, टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। इसीलिए मेरे पास आए जानवर, बट अटैक नहीं किया। ठीक आए हैं, हम नहीं अब नहीं करते आप लोग। लेकिन हमारी अकेडमी है, अभिजीत सिन्हा क्रिकेट अकेडमी लगाओगे, गूगल सर्च करो अपने। बहुत बड़ी हमने देखी है। जो अर्शदीप नाथ था, IPL खेला हुआ अभी के अकेडमी हाँ, वो हमारे बच्चा है। ऐसे बहुत है। अब किसकी किस्मत कहाँ है, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे। ठीक है, स्पॉट का भी काम करते हैं यहाँ भी उसका। हाँ जी, हाँ वाइल्ड लाइफ में ही हुआ, पैदा ही हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप क्रिकेटर हैं, हाँ, रणजी यूपी प्लेयर में हैं। क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। अच्छा, आपका तो मेरा एकेडमी भी डबल है है, हमारा डबल है। लखनऊ मैं में। लखनऊ से आया हूँ। हाँ जी। तो ये भैया तुम तोमर, हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं सर की प्रॉपर्टीज के बहुत बड़ा सेव जंगल, सेव एनिमल, सेव एनवायरनमेंट, बहुत बड़ा मैसेज है। इसको हम अक्टूबर के बाद बहुत तेज करेंगे मुहिम। ठीक है, आप दे देंगे। और आपका कौन सा एक आदमी? आइए आप ठीक, अपने नाम से कर लीजिएगा राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा मिलके। ओके सर, कोशिश करिए कि 1-2 दिन में पकड़ लीजिए। कोशिश पूरी है।